चरखी दादरी में पुलिस और बदमाशों में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। दरअसल हुआ यूं कि एक सप्ताह पहले गांव उड़ में लव मैरिज करने वाले जोड़े पर गोलियों की बौछार की गई थी और मामले ने जब तूल पकड़ना शुरू किया तो आरोपी सबूत मिटाने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तभी आरोपियों की सीआईए पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। घटना स्थल पर रात के अंधेरे में एक आरोपी ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई, जिसमें सीआईए इंचार्ज बाल बाल बच गए। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पैर में गोली मारकर धर दबोचा। वहीं टीम ने आरोपी पिता और उसके अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि शादी से खफा पिता ने दोस्तों संग मिलकर दामाद और बेटी की हत्या करने की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये दिनांक 14/11/2023 की बात है। कुलदीप निवासी पिलाना की लड़की साक्षी थी, जिसने गाँव के अंदर मोहित नाम के लड़के से कुछ टाइम पहले लव मैरिज की थी और कुलदीप को इस बात की रंजिश थी। उसी रंजिश को लेकर दिनांक 14/11/2023 को कुलदीप और इसके परमजीत उर्फ तोता और सोनू उर्फ काड़ा तीनों एक गाड़ी के अंदर सवार होकर गाँव उनके अंदर आए थे। उनके घर ज़बरदस्ती से एंट्री करके और इन गोली चलानी शुरू कर दी थी। जो एक गोली मोहित के हाथ में लगी, लेकिन उसने दरवाजे के अंदर अपने आप को बंद करके गेट बंद कर लिया था और ये एक गोली लड़की को मारी और लड़की को किडनैप करके और अपने साथ ले गए थे। वहाँ आगे जाकर इन्होंने पुलिया के साथ जो रास्ता, उस रास्ते से आगे चलकर रानीला के एक पंचायती ज़मीन है, जिसके अंदर जो है काफ़ी बड़ा डिग्गी टाइप बनाया हुआ है और जो मछली पालन वगैरह के लिए, और वहाँ रैंप बने हुए हैं जिससे गाड़ी अंदर जा सकती है। वहाँ उन्होंने गाड़ी अंदर ले जाकर लड़की को वहाँ डाल के लड़की की गोली मार दी थी। और इसी असना के अंदर हमारे को जब सूचना मिली हुई थी तो हमारी गाड़ियाँ इर्द गिर्द जो है उनकी तलाश में घूम रही थी, तो इन्होंने वहाँ पुलिस की गाड़ी की बत्ती देखकर वहाँ से ये जो गाड़ी लेकर और लड़की को वहीं छोड़कर भाग गए थे। हम उधर घूमते हुए जा रहे थे तो हमारी पुलिस की गाड़ी, एक ईआरवी और एक सीआईए इंस्पेक्टर साहब थे, तो लड़की जो है उधर से आती हुई नज़र आई। हमने देखा वही लड़की थी और लड़की को तुरंत प्रभाव से हमने हमारे ईआरवी के अंदर ले जाकर पीजीआईएमएस रोहतक में एडमिट करवा दिया था और जल्दी करीब जो है आधा घंटा के अंदर यहाँ से वहाँ ले जाकर हमने एडमिट करवा दिया और जहाँ लड़की का उपचार चल रहा है और लड़की अब बिल्कुल ठीक है। और इसी संदर्भ के अंदर दिनांक जो है 18-19 को रात को यह है इन आरोपियों की तलाश और गश्त के लिए हमारे इंस्पेक्टर साहब रानीला बस स्टैंड पर थे, तो इनको मुखबरी मिली कि रानीला और जो है ना बास जो रोड के ऊपर एक नहर पुलिया है और पुलिया के ऊपर इसके अंदर ये सोनू उर्फ काड़ा जो है इसके पास नाजायज़ असला है और ये असला लेकर वहाँ खड़े है और कोई न कोई संगीन वारदात को अंजाम दे सकता है। जिस पर ये तुरंत प्रभाव से अपने स्टाफ को लेकर वहाँ पहुँचे तो इनको एक लड़का दिखाई दिया और वो पुलिस की गाड़ी को देखकर तेज़ कदमों से चलने लगा, तो इन्होंने उसको आवाज़ लगाई, तो आवाज़ लगाते ही उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और जो है हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जो ज़मीन पर लेटकर अपने आप को बचाव किया और जवाबी कार्रवाई के अंदर इंस्पेक्टर साहब ने गोली चलाई, तो वो उसे काड़ा सोनू उर्फ काड़ा के बाईं टांग पर जो है गोली लगी और उसका असला जो है हाथ से गिर गया। फिर उसको भी ले जाकर रोहतक एडमिट करवाया गया है और उसके खिलाफ 307 की एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि गत 14 नवंबर की रात को रोहतक के रहने वाले कुलदीप ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर गांव उड़ में दामाद को गोली मारते हुए बेटी साक्षी का अपहरण कर ले गए थे। पिता ने दोस्तों के साथ बेटी साक्षी पर कई राउंड गोलियां मारते हुए खेतों में फेंककर फरार हो गए थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवती को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया। वहीं गोली लगने से घायल दामाद मोहित का भी रोहतक पीजीआई में उपचार चल रहा है। वारदात के बाद पुलिस की कई टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और अब पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपियों को धर दबोचा है। चरखी दादरी से पुनीत शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।